तो पिछले 2-3 दिन से ना मैं बिल्कुल भी फैल्कन को टाइम नहीं दे पा रहा था, क्योंकि फैक्ट्री की शिफ्टिंग चल रही है, तुम लोगों को पता ही है। उसकी वजह से बिल्कुल भी चलाने का टाइम नहीं मिल रहा था फैल्कन को। बट आज फाइनली हम आ गए हैं अपनी फैल्कन को लेकर के। ओ भाई साहब 110 तो चली गई। तो गाइस जब मैंने 60 डेज और 60 व्लॉग्स का चैलेंज स्टार्ट नहीं करा था, तब उस टाइम पे मैं फैक्ट्री जा रहा था ऐसी नॉर्मली। सो मुझे इसी रूट पर एक यूट्यूबर मिले थे। ओ भाई NS 200 है ना 400 है, क्या लीन मार रहा बंदा यार। और तुम्हारा भाई एक चेस्ट की अटैचमेंट लाया है, तो इसके भी थोड़े से शॉर्ट देखने को मिल सकते हैं तुम्हें आज। तो खाना पीना करके हम आ गए भाई ऊपर। अब कल इसकी सफाई रह गई थी, इससे पहले कि भाई को पता चला कि हमने आके सफाई नहीं करी है। जल्दी से सफाई करके काम शुरू करते हैं यहाँ पर अपने ऑफिस बनने का। व्हाट इज अप यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो दिस इज द डे 8 ऑफ आवर 60 डेज एंड 60 व्लॉग्स चैलेंज। और आज हमें 8वां दिन है भाई हमें व्लॉग करते हुए लगातार। और मुझे इस बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं इतना ज़्यादा कांस्टेंट कैसे हो गया, मैंने इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर ली। मुझे भी इस बात पे बिलीव नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर तुम लोग मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हो तो तुम लोगों को पता होगा मैक्स टू मैक्स हमारा व्लॉग 2 दिन में एक बार आता था। बट अब तो सीन ही अलग चल रहा है भाई, डेली व्लॉग्स आ रहे हैं, डेली फन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मस्त चीज़ हो रही है भाई। और अब बस हमें इंतज़ार है हमारी कोई सी भी एक वीडियो मिलियन टच होने का। ये 60 डेज़ का चैलेंज मैंने इसलिए रखा था ताकि कि हमारे जल्दी से जल्दी 10 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएँ। और अभी तक भी हमारे 1125 सब्सक्राइबर्स हो पाए हैं। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है सो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब करो और तुम्हारे भाई के 10 के सब्सक्राइबर्स पूरे करवाओ यार। और हमारे साथ आज एक बंदा और जा रहा है, ये हमारे फैक्ट्री के वर्कर ही हैं। इन भाई साहब की तबीयत खराब हो रही थी आज, तो भाई साहब आज की छुट्टी करने के फिराक में थे। बट हमने इनसे कहा कि दवाई खाओ और चुपचाप आ जाओ, क्योंकि फैक्ट्री में काम है। चलते हैं भाई सीधा फैक्ट्री। और हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं इनकी वजह से, तो जल्दी से चलते हैं फैक्ट्री और अपना काम वगैरह देखते हैं। तो पिछले 2-3 दिन से ना मैं बिल्कुल भी फैल्कन को टाइम नहीं दे पा रहा था, क्योंकि फैक्ट्री की शिफ्टिंग चल रही है, तुम लोगों को पता ही है। उसकी वजह से बिल्कुल भी चलाने का टाइम नहीं मिल रहा था फैल्कन को। बट आज फाइनली हम आ गए हैं अपनी फैल्कन को लेकर के। और लेट होने का एक नुकसान और है, फैक्ट्री में लेट पहुंचो वो तो नुकसान है ही, काम वगैरह लेट देखना, लेट समझ पाना, वो तो एक नुकसान हो गया। और दूसरा नुकसान ये है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है भाई, जितना लेट होते जाओ उतना ज्यादा ट्रैफिक बढ़ता जाता है। इसलिए हमारे लिए अच्छा यही है कि हम सुबह सुबह जल्दी निकले फैक्ट्री के लिए। हेलमेट पहन रखा है ना इस्माइल? हेलमेट हाँ ठीक है। मुझे लगा था कि इस्माइल हेलमेट नहीं लाया है। जब मैंने उसको पिक करा तो मैंने देखा नहीं था उसके हाथ में कि हेलमेट है या नहीं, क्योंकि मैं अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप इंस्टॉल करने में लगा हुआ था अपने हेलमेट में, वो हमारे गिम्बल वगैरह में लगा हुआ था। तो देखते हैं आज का दिन क्या क्या करने को मिलता है। और ये आगे भाई हमारा फेवरेट पार्ट, फैक्ट्री आने जाने का सबसे ज़्यादा मज़ेदार वाला पार्ट। आज हम 2 पर्सन्स बैठे हुए हैं, इसलिए शायद ये स्पीड पकड़ नहीं पा रही है। इस्माइल तो वैसे ही इतना मोटा है। ओ भाई साहब 110 तो चली गई। इस्माइल से पूछते हैं उसको कैसा लगा। रोड क्लियर है, क्योंकि भाई ये वाला रोड क्लियर मिलता है, इस पे थोड़ी सी भगाने को मिल जाती है, बाकी तो आपको पता ही है जाम वगैरह क्या क्या सब कुछ रहता है। और यूपी में लगते ही तो भाई सब रोडों की हालत देखी है आपने। इस्माइल डर तो नहीं लगा? तो गाइस जब मैंने 60 डेज और 60 व्लॉग्स का चैलेंज स्टार्ट नहीं करा था, तब उस टाइम पे मैं फैक्ट्री जा रहा था ऐसी नॉर्मली। सो मुझे इसी रूट पर एक यूट्यूबर मिले थे, मैं उनकी आईडी यहाँ पर दिखा दूंगा तुम लोगों को। तो उस टाइम पर व्लॉग ही कर रहे थे, मतलब वो 360 कैमरा लगा करके। बट मेरा मिलना उनसे ऐसा हुआ था कि उस टाइम पे उनका कैमरा ही चालू नहीं था। मैं उनसे कह भी रहा था कि भाई आपका कैमरा चालू नहीं लग रहा मुझे, कह रहा नहीं वो चालू है। तो इस वजह से मैं उनके उसमें आ नहीं पाया। ओ भाई NS 200 है ना 400 है, क्या लीन मार रहा बंदा यार। कटिंग देखो भाई साहब। ओ भाई निकल गया, नहीं पकड़ पाएंगे, शायद पकड़ ले। 160 है मे बी। एक तो ये NS की सारी डिजाइन ऐसे ही है ना, सारे डिजाइन एक जैसे दिखते हैं, बिल्कुल माइनर सा फर्क है। सामने से देखने में तो पहचान भी लोगे, बट पीछे से तो बहुत ही मुश्किल है भाई। बजाज भी कॉपी पेस्ट वाला काम ही कर रही है भाई। निकल गया भाई बंदा, राइडर था। अब गाइस यहाँ से शुरू हो जाता हमारा जाम वाला एरिया और धूल भरा एरिया। और मेरी बेवकूफी देखो, 3-4 दिन से लगातार मैं ग्लव्स पहनना भूल रहा हूँ, मतलब जब भी मैंने फैल्कन पे या GT पे ब्लॉग करा है। और इसी की डिग्गी में रखा हुआ है, बट फिर भी इतना दिमाग सेंटर से आउट है कि ग्लव्स पहनना ही भूल जाता हूँ। फिर फैक्ट्री में जाके देखूंगा कि टैनिंग कितनी बढ़ गई। इसको तो नीचे कर ही सकते हैं भाई अपनी शर्ट को। एक हाथ की स्लीव नीचे कर ली, एक हाथ के ऊपर ही है। रोड के गड्ढे खत्म हुए तब तो मैं करूँ भी। इस रूट पे इतने ज़्यादा पुलिस वाले खड़े होते हैं भाई, फिर भी बुलेट वाले ना साइलेंसर लगाकर आते ज़रूर हैं। और इतने लाउड साइलेंसर्स होते हैं इनके, आधे किलोमीटर से पहले से पता लग जाता है पुलिस वालों को कि कोई बुलेट आ रही है। इसलिए इतने ज़्यादा टारगेट करने लगे हैं भाई बुलेट को पुलिस वाले भी। जिसने स्टॉक लगा रखा होता है उसको भी पकड़ कर रोकते हैं, दिखाओ चेक करवाओ। यूपी में घुसते ही तो मुझे अपना फैक्ट्री जाना नहीं लगता, ऐसा लगता है मैं किसी मिशन में पाया हुआ हूँ। आगे जाम देखो, जाम की हालत भाई। ये जाम क्रॉस करके मिलते हैं आपसे। तो गैस जाम वाम खत्म हो गया और भाई पूरे रास्ते जाम ही जाम था। और मे भी तुम लोगों को आज नाइट राइड का व्लॉग भी देखने को मिले, मतलब इसी व्लॉग के एंड में। तो गैस हम फैक्ट्री में आ चुके हैं और अपनी बेंडिंग मशीन को चलता हुआ देख तो भाई सुकून मिला थोड़ा सा, क्योंकि 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवा रही थी मशीन शिफ्टिंग में, और फिर के अलाइनमेंट वगैरह और उसके लेवल वगैरह जो निकाल रहे थे उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही थी सबकी। हमने तो बहुत कम मेहनत करी है, बट बाकी सब लोगों की बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें। और तुम्हारा भाई एक चेस्ट की अटैचमेंट लाया है, तो इसके भी थोड़े से शॉर्ट देखने को मिल सकते हैं तुम्हें आज। तुम बताना इसका POV कैसा आया। अगर ये अच्छा आता है इसका POV तो हम इसको ना अपने गिम्बल से स्विच कर देंगे। तो गाइस कुछ ऐसा POV आने वाला है इस अटैचमेंट का, देख सकते हो आप लोग। हाँ भाई कितने थिकनेस मोड़ रहे हो तुम? ये 1.5 mm MS, थोड़ा सा
एडजस्ट करते हैं भाई, पहली बार यूज कर रहे हैं इस अटैचमेंट को हम। सही आ रहे हो, तुम्हारा फेस दिख रहा है इसमें? बिल्कुल दिख रहा है, मैं भी दिख रहा हूँ, बढ़िया। गुड गुड। वैसे भी अल्ट्रा वाइड पे कर रखा है तो काफी ज्यादा एरिया कवर कर रहा होगा ये। लेकिन पवन भाई की भी एक कंसर्न आई थी कि भाई अगर तुम्हें कहीं पे दिखाना होगा कि मतलब कहीं पे टेढ़ा वगैरह होकर के दिखाना होगा तो तुम कैसे दिखाओगे। तो मैंने भी उनके सामने बस ये बिल्कुल यही हरकत करी। वो यहाँ पर लगा हुआ था, यूं निकाल के भाई ऐसे ऐसे है, यूं हो गया काम। ये देखो हमारे सोनू भाई फुल कलाकारी से काम करते हुए, मशीन के रूल्स के उल्लंघन करते हुए बुरी तरह से। इनकी शिकायत अभी हेड ऑफिस तक जाने वाली है भाई। सोनू भाई इसकी सपोर्ट कब लगाओगे? यहाँ के अटैचमेंट्स है ना, लगा लो, तुम मटेरियल खराब करोगे और कुछ नहीं करोगे फिर। तो इस टाइम जो हमारी लेजर कटिंग मशीन मटेरियल काट रही है वो है 0.6 SS। देखो कुछ इस तरह से मैक्सिमम रखे भाई। अगर तुम लोग की कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो तुम लोग हमें बता सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो, या हमारे जो ऑफिशियल चैनल है उस पर डीएम कर दो। किसी भी तरह का कोई भी आर्टिकल किसी भी तरह के मटेरियल में मैक्स टू मैक्स हमारी थिकनेस 12 mm रहेगी। मुझे लगता नहीं कि मतलब 12 mm की किसी को जरूरत पड़ेगी, बट फिर भी अगर किसी को नीड हो तो अपना डिजाइन हमें बता सकता है। और बाकी तो तुम्हें बताइए, हमारे पास एक डिजाइनर साहब भी बैठते हैं, मिलवाता हूँ तुम्हें। ये हमारे डिजाइनर साहब, ये तुम्हारा बताया हुआ कोई भी डिजाइन बना करके तुम्हारे लिए कटवा सकते हैं उसे। और ये इस टाइम पर अपना काम से फ्री वगैरह होकर के एडिटिंग करने बैठे हुए हैं। दिखा सकते हो भाई कोई आर्टिकल वगैरह हमारे व्यूअर्स को जो कि तुमने बनाया हो और कटिंग करवाई हो। देखो इस तरह के आर्टिकल पहले से लगे हुए हैं और ये तो बहुत ही ज्यादा टफ था। मामा ने बनाया था इसको। आज मामा की तबियत खराब है तो मामा आए नहीं है। ये आर्टिकल्स मैंने तुम्हें पहले भी दिखाए थे, देख सकते हो। इस पे पाउडर कोटिंग करवा रखी है हमने ब्लैक कलर की। पाउडर कोटिंग का काम भी होता है भाई, अगर किसी को पाउडर कोटिंग करवानी हो अपने आर्टिकल्स पे, जैसा चाहोगे वैसा काम हो जाएगा। मल्टीटास्कर है भाई हम, कटिंग से लेकर के पाउडर कोटिंग तक, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग सब कुछ होता है यहाँ पर हमारे पास। दिखाओ यार जल्दी दिखाओ। और जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि हमारी शिफ्टिंग का काम चल रहा था, हमने जितने भी डिजाइन वगैरह बना रखे थे सब इधर उधर हो रखे हैं, थोड़े बहुत ही लगे हुए हैं इधर उधर। इसलिए अब्दुल भाई तुम्हें फोन में अपने दिखाएंगे डिजाइन सारे। ये डिजाइन हैं मतलब तो खुद बना रखे हैं, ये हमारी खुद के कैटलॉग है, ये सब हमने बना रखे हैं आराम आराम से। ये देखो भाई किसी भी तरह का कोई भी आर्टिकल, ये कार्स वगैरह बनाई थी। और ये कार्स वगैरह तो मैं तुम्हें गोडाउन पे दिखा भी सकता हूँ। हमने वहाँ पे कई सारी कार्स बना करके लगाई थी और कई सारे तो सोल्ड भी हो गई वहाँ से। आते जाते लोगों को जिसको भी पसंद आया वो बाय करके ले गया। उससे हमने पाउडर कोटिंग में अलग अलग तरीके की कर रखी है। वो एक तरह की सैंपल बना रखे थे हमने डिस्प्ले के लिए, लेकिन वो जिसको भी पसंद आया तो उसने एकदम खरीद लिया। तो अगर तुम्हारा कोई भी कंसर्न हो तो तुम मुझे डीएम कर सकते हो या हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाकर कमेंट कर सकते हो। वहाँ पे तुम्हें कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी तुम डीएम कर सकते हो उन्हें। तो गाइस लंच टाइम ओवर होने वाला है तो जल्दी से लंच करते हैं। और आज अम्मी ने कड़ी भेजी भाई घर से, जल्दी से लंच करते हैं। और हमारे सरप्राइज भाई भी आ गए हैं हमारे ऊपर के ऑफिस का काम करने के लिए। तो ऊपर के ऑफिस की सफाई कल नहीं हो पाई थी तो आज करेंगे, जल्दी से सफाई करके देंगे भाई को। काम करने की स्ट्रेस चाहिए क्योंकि, ठीक है। तो जल्दी से लंच करके चलते हैं ऊपर और फिर सफाई वगैरह करके अपना ऑफिस रेडी करवाते हैं भाई से। तो खाना पीना करके हम आ गए भाई ऊपर। अब कल इसकी सफाई रह गई थी, इससे पहले कि भाई को पता चला कि हमने आके सफाई नहीं करी है। जल्दी से सफाई करके काम शुरू करते हैं यहाँ पर अपने ऑफिस बनने का। और छोटी छोटी चीजें हैं जो हटानी है यहाँ से, इधर से 2-4 चीजें हटानी है और ये मटेरियल हटाना है हमें अपना। और यहाँ से भी 2-3 चीजें हैं, कुर्सियाँ वगैरह, ये सब हटाना है यहाँ से बस। बाकी सब तो ये काम का ही है भाई हमारे। ले अमान भाई से मैं पकड़ता रहे। हटा दो यार, नीचे लगाओ भाई बंडल कहीं पर भी जैसे लगा हुआ था। और ये देखो भाई सफाई करता करता क्या मिला हमें, हार्ड वर्क इज द फॉर्मूला फॉर सक्सेस। ओके ले नीचे डाल दे इसे। ये हटा जो पीछे रखा है इसके, उठाओ ये ले जाओ नीचे। ये चीज दो यार, आज तो ब्लैक पेन का है मान, आज कपड़े गंदे होने की टेंशन नहीं है। इनको हटा क्यों रहा है, पीछे से सामान निकाल लेना तू बस। नीचे बाबू नीचे। कितनी मेहनत करवाओगे यार इससे। भाई ये तो काम की चीज है भाई। ले ये टूटा हुआ है फेंक इसे, ये सही है। रुक जा पीछे धूल गिरेगी। तो मेरी कमर दुख गई। चल अमन इसको नीचे पकड़ियो भाई, नीचे जा, नीचे जहाँ से पकड़ा रहा हूँ। ले क्या बचा भाई, क्या बचा, लो इधर आ, ये भी ले। ले इन्हें संभाल कर रखियो, फिर टाइम आने पे हम ढूंढते फिरते हैं इन्हें। ये क्या है भाई, खजाने का नक्शा। उठा वो तो सही, पकड़ने की जगह तो ढूंढना। तो यहाँ पे कोई नहीं यार, नीचे लगा, नीचे से नीचे पहले तो उठा, ठीक है। चल वो मेरे तो उंगलियों में गल रहा भाई है, मैं भी नीचे पकड़ूं। वो भाई बहुत भारी है तो 1.5 टन का है यार। 1.5 गंगा ही होता ना, हम कितने से भी नहीं उठता है। तो ऐसे ये एरिया हमने क्लियर कर लिया है, बस यहाँ पे काम की चीजें हैं। अब इस यहाँ की सफाई करवा देंगे आंटी से। और बाकी उधर कोने में थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है, इधर की जरूरत है नहीं अभी, तो उसको ऐसे रहने देंगे। जो भी सामान नीचे उतारा है पहले उसको देखेंगे उसको कहाँ रखना है। सफाई करवाते हैं भाई पहले जल्दी से। यहाँ के कपड़े हाथ सब बंद हो गए भाई, कंडीशन देखो कैसे क्या हो जाती है थोड़ा सा काम करते ही। तो वैसे सीन कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब यहाँ से प्रॉपर सारा सामान हटा दिया गया है। ये जितने भी हमारे फ्रेम्स वगैरह थे दोनों, उन दोनों को नीचे उतार लिया सरफराज भाई ने हमारे, क्योंकि सरफराज भाई कह रहे हैं कि इनकी कटिंग नीचे ही हो पाएगी, ऊपर तो होना मुश्किल है। और अभी डिस्कशन चल रहा है दोनों भाइयों में कि मतलब कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो उनको अपना काम करने देते हैं। और मैंने जो अपनी चेस्ट पे अटैचमेंट लगा रखी थी वो मैंने उतार दी है। नो डाउट उसकी फुटेज तो बहुत अच्छी आ रही है, उससे पीओवी बहुत अच्छा आ रहा है, दोनों हैंड्स फ्री हो रहे हैं, आराम से काम भी कर पा रहा हूँ, उसको लगा करके भी रिकॉर्डिंग भी हो रही है और काम भी कर पा रहा हूँ, तो बहुत अच्छी चीज थी वो। बट
एक प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब मैंने बहुत देर से लगा रखा था उसे, तो मैं यहाँ पे स्वेटिंग वगैरह भी आ गई, जहाँ जहाँ उसके स्ट्रैप और वहाँ पे प्लास्टिक पार्ट था, और अब थोड़ी थोड़ी सी मिर्चें लग रही हैं भाई वहाँ पर। तो उसको लॉन्ग टर्म में यूज नहीं कर सकता, या जब सिर्फ मैं क्लिप रिकॉर्ड करूँ उस टाइम पे ही उसको पहनूं और क्लिप रिकॉर्ड करके फिर वापस उतार दूं उसे, उसमें बहुत सारा झमेला हो जाएगा। मेरे पास एक और अटैचमेंट है, वो मैं तुम्हें कल दिखाऊंगा, उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे कैसे रहेगी। तो यहाँ पे काम होना शुरू हो गया है, जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है आपको दिखाते रहेंगे। तो गाइस फ्रेम की कटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है। फ्रेम थोड़ा सा बड़ा था क्योंकि यहाँ पे पूरे स्पेस में था और वहाँ पे स्पेस कम है, और वहाँ पे उस तरफ हमें गेट भी देना है। तो ये कटिंग वगैरह कर रहे हैं, सारी चीजें समझा दी हैं भाई को। साइड हो जाए यार, खराब मत कर फुटेज। सरफराज भाई कुछ भी चीज चाहिए हो, कुछ भी जरूरत हो ना, बोल देना, इससे मैं मटेरियल ड्रॉप करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई मैं बीच में अभी मटेरियल ड्रॉप करने चला गया था एक जगह, और सरफराज भाई ने देखो काफी हद तक फ्रेम खड़ा कर दिया है, देख सकते हो आप। और ये होने वाला है तुम्हारे भाई का ऑफिस, इधर से रहेगा गेट, टेबल वगैरह इधर डलेगी इधर डलेगी, अभी मैंने कंफर्म नहीं करा है, बट यहाँ पे तो एसी लगेगा। और इसको मैं पर्सनल ऑफिस बनाने वाला हूँ अपना, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं इसमें हम इसके बनने के बाद। अभी तो शुरुआत हुई है इसके बनने की। तो वैसे काफी हद तक फ्रेम रेडी हो गया है जैसे कि मैंने तुम्हें दिखाया था, लेकिन बस बात ये चल रही है कि इस गेट को कैसे लगाया जाए, अंदर को गेट खोलें या बाहर को। ये मतलब 2 गेट है ना आपके हाथ में, दोनों में से एक लगाओगे तो अक्कड़ पकड़ कर लो ना, हो गया। ये लगेगा भाई, ये वाला गेट लग रहा है, लेकिन ये तुम्हें देखने को मिलेगा कल वाले व्लॉग में, क्योंकि मैं जा रहा हूँ उस टाइम पे घर पे। तो गेट वगैरह लगने के बाद वो तो तुम्हें बाद में देखने को मिलेगा कल के व्लॉग में, क्योंकि इस बंदे को भी जाना है और मैं भी इस टाइम पे तो कुछ खाने जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद सीधा घर निकलूंगा। तो मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। और तुम लोगों को आज मैंने सुबह बोला था कि मतलब तुम्हें शायद नाइट राइड देखने को मिले, बट वो भी देखने को नहीं मिल पाएगी, तो उसके लिए सॉरी, किसी और दिन शूट करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।